देखते हैं। प्रवीण, कल का याद होगा हम लोगों ने कल जिस विषय पर चर्चा की थी, हमारा कल का विषय था टाइम मैनेजमेंट, पार्ट 1 था हमारा कल। और समय के प्रबंधन में हमने कुछ बातों को टटोल कर देखा था। आज का जो हमारा विषय है वो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की गहराई को समझने का है कि टाइम मैनेजमेंट वास्तव में होता क्या है, टाइम का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। जब आप ये समझ पाएंगे कि समय एक ऊर्जा है तो आप बहुत सी तरीके से अपने जीवन को समझ पाएंगे। हम लोग बचपन से लेके और जब से हमने होश संभाला है तब से लेके अब तक ये जानते हुए आ रहे हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश। अब हम लोगों ने 5 विकार भी सुने हुए हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। ये 5 विकार 5 ही क्यों होते हैं, 6 क्यों नहीं होते? इसका जो उत्तर है वो हमको समय से मिलता है। जो समय है अगर आपके पक्ष में है, समय यदि आपके पक्ष में है तो हर चीज आपके लिए सरल हो जाती है। परंतु यदि समय आपके विपक्ष में काम कर रहा है तो आपको कोई भी चीज प्राप्त करना जटिल हो जाता है। सबसे पहले हम समय और तत्वों को आपस में कोरिलेट करते हैं। एक ऐसी भूमि जो उपजाऊ है, आप लोग सभी किसान हैं और किसान नहीं भी तो किसानी जरूर जानते हैं आप लोग। तो एक ऐसी भूमि जो कि उपजाऊ है, जहाँ पे अच्छी फसल उग सकती है, तो समय उसके पक्ष में है। एक उपजाऊ भूमि पर यदि आप अपने घर का निर्माण करते हैं तो बहुत सुखद घर माना जाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो पृथ्वी तत्व है, जो पृथ्वी तत्व है, यदि आपको अच्छा मिल जाता है तो आपके मस्तिष्क में, आपके जीवन में सदैव स्थिरता आएगी, सदैव स्थिरता आएगी। उसके बाद आता जल तत्व। जिस भी स्थान के आसपास अच्छे जल का स्रोत होता है, चाहे अच्छा कुआं हो, अच्छी बावड़ी हो, नदी बह रही हो, तो वहां पर आबादी बड़े आराम से जीवन यापन कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर जल की व्यवस्था उचित होती है वहां पे शालीनता रहती है, शीतलता रहती है, लोग बहुत शांत प्रवृत्ति के मिलते हैं। अब तीसरा आता है अग्नि तत्व। अग्नि वास्तव में उस तत्व को कहा जाता है जिससे कि भोजन पकाया जाता है, शरीर में ऊर्जा तेज रहता है। यदि अग्नि आपके पक्ष में है तो आपके जीवन में सदैव उत्साह रहेगा। आप छोटी छोटी बातों को भी बड़े ही उत्साह से जिएंगे। आपके लिए हर छोटी खुशी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। चौथा आता है वायु तत्व। यदि वायु तत्व आपके जीवन में उचित है, अच्छा है, आप गतिशील रहेंगे, आप रचनात्मक रहेंगे। और अंत में आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व जो होता है वो ये बताता है, यदि वो आपके जीवन में अच्छा है, मतलब आपके घर की छत या आप जिस जगह पर रहते हो वहां पे खुला आसमान है, तो आपके अंदर एक बहुत अच्छी विशालता रहेगी। इसके विपरीत चलकर देखते हैं, जहां पर भूमि उपजाऊ नहीं होगी वहां पर लोग हमेशा भागते हुए मिलेंगे, भगदड़ मिलेगी, तो छोटी छोटी बातों पे पगलाए हुए मिलेंगे। जहाँ पे जल दूषित होगा वहां पे ऑटोमेटिकली रोग पैदा हो जाएंगे, मानसिक तनाव बहुत रहेगा वहां पर। जिस घर में अग्नि, जिस स्थान पे अग्नि ठीक नहीं है, वहां पर क्या होगा,
लोगों के चेहरे पर मायूसी दिखेगी, उदासी दिखेगी, उत्साह नहीं होगा उनके अंदर। जिस स्थान पर वायु बाधित होगी, वहां पर लोग लोभी मिलेंगे, लालची मिलेंगे। और जिस स्थान पर आकाश तत्व मतलब ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं, या फिर आप जिस घर में रहते हैं छत डाउन है या आकाश में गंदगी बहुत होती है, तो ऐसे लोगों की सोच बहुत संकीर्ण मिलेगी। अब इसका लाइव एग्जांपल आप देखिए, दिल्ली आप पहुंचे, दिल्ली में आपको लोगों को, दिल्ली में अधिकतर लोगों की सोच क्या मिलेगी? संकीर्ण सोच मिलती है। लोग भाग रहे हैं, किसी के चेहरे पे उत्साह नहीं मिलता। तो समय को अगर अपने पक्ष में करना है, तो सबसे पहले इन तत्वों को अपने पक्ष में करना है। और पक्ष में करने के लिए करना क्या है? आपको इनके पॉजिटिव फ्रेम को, जैसे बताया मैंने आपको, मैं आपको इसका लिखित भी एक डॉक्यूमेंट दूंगा, इससे आपको समझना आसान हो जाएगा। केवल और केवल विचारों के माध्यम से किसी चीज को समझ लेना उतना सरल नहीं होता जितना उसको प्रैक्टिकली समझना आवश्यक होता है। एक संत आए, उन्होंने एक अच्छा प्रवचन दिया, सुन लिया आपने, पर प्रैक्टिकल सोल्यूशन कोई नहीं दे पाएगा आपको। समय को अपने कंट्रोल में रखने के लिए मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि समय का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो प्रबंधन किया था, किसने किया था? पवन पुत्र हनुमान ने। कल मैंने चर्चा की थी आपसे। तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क के अंदर एक ऊर्जा का गठन होना चाहिए। हम लोग एक बैनर के तले काम कर रहे हैं। बैनर का नाम क्या है? लर्नर कॉरपोरेशन, सीखने की संस्था। अब ये जो लर्नर कॉरपोरेशन है, इसका उद्देश्य क्या है वास्तव में? इसका एक ही उद्देश्य है कि स्वच्छ जल एवं स्वच्छ भोजन लोगों तक पहुंचाना, ताकि स्वच्छ विचार लोगों के मस्तिष्क में पैदा हो सके। आप लोगों ने अपने बुजुर्गों से एक लाइन सुनी होगी कि जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। पढ़ा होगा आपने, जानते होंगे इस विषय में। तो यदि हमारे शरीर में स्वच्छ जल जा रहा है, स्वच्छ भोजन जा रहा है, तो हम कम से कम शारीरिक तौर पर तो बलवान हो गए, परंतु दिशा को कब अच्छी मिलेगी? किसी विद्वान ने बड़ी अच्छी लाइन कही हुई है, यदि आपको समय को अपने कंट्रोल में करना है तो सर्वप्रथम अपने मन को स्वच्छ कीजिए। तो हम लोग कंप्यूटर तो जानते हैं, आजकल कंप्यूटर हर जगह पर छाया हुआ है, और एक कंप्यूटर वायरस नाम की भी चीज होती है। तो वायरस से निपटने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एंटीवायरस का। अगर समय आपके विपरीत चल रहा है तो इसका सीधा सा उत्तर है कि आपके मन के अंदर अवांछित, अमानवीय, अनवांटेड थॉट्स यानी विचार चल रहे हैं। इन विचारों से बचने के लिए आपको अपने मन को एक दिशा देनी है। मैंने आपसे बहुत पहले इस बारे में चर्चा की थी कि मेरे को निवेश करना है। मुझे नहीं पता मैं कितना धन एकत्र कर पाऊंगा, लेकिन ये पता होना चाहिए मैं धन कहाँ पर निवेश करूंगा। अगर आपकी निवेश की स्थिति अच्छी है तो आप बहुत सरलता से धन अर्जित कर सकते हैं। परंतु बीच में कड़ी कौन सी है? आपका मन। और आपका जो मन है, आपका जो माइंड है, ये सीधे प्रोपोर्शनेट होता है किसके? समय के। जिसके कंट्रोल में उसका मन आ गया, समय उसके पक्ष में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये कला इस संसार में केवल बहुत चंद लोग जानते हैं कि मन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। जितने भी लोग शीर्ष पर बैठे हैं, ये भी गुलाम है, ध्यान रखिएगा। ये भी लोग गुलाम हैं। किसके? समय के। हमें समय को जीतना है, और जीतने के लिए मन की ताकत रखनी है। आप सभी लोगों ने पुष्पक विमान सुना होगा, जो रावण के पास था, जो कुबेर से छीना था उन्होंने, पुष्पक विमान। ठीक है। तो पुष्पक विमान की विशेषता ये थी कि ये मन की गति से चलता था, मतलब मन से ऊर्जा लेकर गति मिलती थी इसको। आज से ठीक 20 वर्षों के उपरांत भारत के अंदर पुष्पक विमान दोबारा बनेगा।
ये आपको मैं अभी से घोषणा कर देता हूँ, भारत ही सबसे पहला पुष्पक विमान भी बनाएगा। ये बात आपको मैं जो कह रहा हूँ इसको भले आप नोट कर लीजिए, 20 वर्ष तक अगर हम लोग सभी रहे तो आप शायद उसको देख पाए, क्योंकि इस पर ऑलरेडी काम चल रहा है पुष्पक विमान के ऊपर, परंतु मैं आपको उसका एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। मन को नियंत्रित करने के लिए आपको उस शास्त्र का, उस पुस्तक का, उस ग्रंथ का क्या लेना होगा, सहारा लेना होगा, जो आपके मन को मजबूत बना सके। मन को गतिमान बनाने के लिए हमारे बहुत अच्छे विद्वान ब्राह्मण संत हुए हैं जिनका नाम था गोस्वामी तुलसीदास। उनको लोग एक अच्छे राइटर के रूप में, एक अच्छे काव्यकार के रूप में मानते हैं, परंतु क्योंकि मैंने उनको बहुत बहुत समीप से जाना है, समझा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी समय यंत्र पर काम कर रहे थे, और ये समय यंत्र आपको जानना है कहाँ पर उपलब्ध है तो गीता प्रेस गोरखपुर की आप रामचरितमानस चाहे तो डाउनलोड कर लीजिए, चाहे तो खरीद लीजिए, घर पे हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके 10वें पृष्ठ के ऊपर, शायद 10वां पृष्ठ ही है, आपको मिलेगा राम मन का। देखिएगा, राम मन का एक मैट्रिक्स बनी हुई है, एक मैट्रिक्स बनी है जिसमें श्लोक के कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, उसकी पूरी नॉलेज वहां पर दे रखी है। यदि आप उसको स्टडी करते हैं, अपने मन में चल रहे विचारों को जो समय से बाधित हैं, आपको उसका सटीक उत्तर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने मन को क्लीन करना है, स्वच्छ करना है। तो स्वच्छ करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? नियमित तौर पे कम से कम 5 मिनट, आज मैं ग्रुप पर लिंक शेयर करूंगा, 5 मिनट रामचरितमानस चाहे सुबह चाहे शाम को सुनना है। आपको जो होमवर्क मिलता है, जैसे प्रवीण ने शुरुआत में बोले कि रूटीन नहीं बन पा रहा क्योंकि मन हमारा निर्देशित है सिर्फ थर्ड पार्टी के माध्यम से। उदाहरण के तौर पर यदि आपके घर में कोई छोटा बालक जो स्कूल जा रहा है, जिस दिन उसका स्कूल होता है पूरा घर अलर्ट होता है उसके, और यदि छुट्टी होती है थोड़ा आलस रहता है घर के अंदर। अर्थात उस बच्चे के माध्यम से स्कूल की जो पूरी कमेटी आपको खींच रही है, बांध रही है। इसी प्रकार से यदि किसी घर में कोई व्यक्ति बीमार है, तो ऐसी स्थिति में वो डॉक्टर, वो चिकित्सक, वो पूरी संस्था आपको बांधे बैठी है। हमारा सुबह से लेकर और शाम तक का समय इसी प्रकार से व्यतीत हो जाता है। आज ऑफिस में कुणाल से मेरी बात हो रही थी, आपसे मैं चर्चा करूंगा समय के बारे में। बहुत अच्छी चीज है ये कि जब आप साइकिल चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसमें गियर होते हैं, एक से लेकर और चौथे गियर या 5वें गियर तक की आपकी गाड़ी या बाइक या साइकिल होती है। तो किस गियर में आपकी साइकिल को या वाहन को अच्छी गति मिलेगी? इसका उत्तर आप क्या बता सकते हैं? लॉजिकल कुणाल नहीं बताएगा, बाकी क्या बता सकते हैं आप कि पहले गियर का मतलब क्या है, दूसरे का मतलब क्या है, तीसरे का, चौथे का? कौन से गियर से हमारी वाहन को गति मिलेगी? पहला गियर। हाँ, पहला गियर। हाँ रवि, कौन से में? देव आप बताएं। पहला गियर से सर गति मिलेगी, बिल्कुल ठीक है। दूसरे गियर से क्या मिलेगी? स्पीड बढ़ेगी। तीसरे गियर से? उससे ज्यादा हो जाएगा। चौथे से? और ज्यादा हो जाएगा। आपने यही सीखा है। अब मैं पूछना चाहूंगा प्रवीण से। प्रवीण आप बताएं, पहले का मतलब क्या है, दूसरे का मतलब क्या है, तीसरे का मतलब क्या है, चौथे का मतलब क्या है?
कोई बात नहीं। अनंत आप बताएं प्लीज। चलिए कोई आनंद, आनंद बताएं प्लीज। मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ आनंद बोलो प्लीज। जो गियर्स हैं, मतलब जैसे गियर तो सबसे पहले तो मूवमेंट को पास ऑन करता है। हाँ जैसे जैसे गियर बढ़ता है वैसे वैसे हम स्पीड को भी बढ़ाते हैं, हमारा एफर्ट भी कम होता रहता है और स्पीड भी बढ़ता रहता है। बिल्कुल ठीक है, पर मैंने ये नहीं पूछा था आपसे। मैंने ये पूछा है किस गियर से हमको गति सबसे ज्यादा मिलेगी, और एक से 4 गियर का मतलब क्या होता है। ये एक वही टेक्निकल है, क्वेश्चन है। टॉप स्पीड पहुंचने का रास्ता है और सबसे मैक्सिमम स्पीड टॉप गियर पे मिलेगा। हाँ चलिए मैं आपको बताता हूँ सारांश में, आप शायद इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, तकनीकी क्वेश्चन है। जो पहला गियर होता है वो सदैव स्टार्टअप के लिए होता है, दूसरा बैलेंसिंग के लिए होता है, तीसरा स्पीड अप के लिए होता है, और चौथा होता है स्पीड विद बैलेंस। और जो पांचवा गियर हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली तब होगा जब बहुत तेज गति से कहीं पर जाना चाहते हैं, अन्यथा जो सिटीज होती है वहां पे चौथा गियर ही मैक्सिमम यूज होता है। अब मैंने जो गियर की बात करी है, जो सबसे तीव्र गति से जो हाईवे पे यूज होता है गियर, उसकी गरारी छोटी होगी बड़ी होगी, जानते हैं? आपको ये बता सकता है इसमें कि गरारी जो होती है घूमने वाली जो होती है, एक छोटी होती है फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी होती है। तो चौथे गियर की गरारी बड़ी होगी या पहले गियर की गरारी बड़ी होगी, बताइए। लॉजिकल। कुणाल को नहीं बताना। देव, प्रवीण। पहले गियर का बड़ा होता है। हाँ पहले गियर का बड़ा होता है। बड़ा होगा, हम्म। कंफर्म हो? कन्फर्म। चलो प्रवीण आप बताओ प्लीज। हमको सर गाड़ी के बारे में जानकारी नहीं है। नहीं है जानकारी? अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा अनंत आप बताएं प्लीज। कौन से गियर की जो गरारी बड़ी होगी? फर्स्ट गियर का है। बड़ी होगी, कंफर्म है? कंफर्म मतलब एक्सपेक्टेशन है, कंफर्म तो जानता नहीं हूं मैं कि क्या होता है। हाँ मैं समझ सकता हूँ। अब एक आपके सामने छोटे बच्चे की साइकिल है और एक वयस्क की साइकिल है। अब आप खुद तुलना कीजिए कि चौथा गियर बड़ा होगा या पहला गियर बड़ा होगा। मुझे भी नहीं पता, मैंने आज तक कभी इसमें तुलनात्मक तरीके से नहीं सोचा, परंतु समय को समझने के लिए समझना बहुत जरूरी है। एक छोटे बच्चे की साइकिल है और एक वयस्क की साइकिल है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आपको अपने जीवन के समय को नियंत्रित करना है तो अपनी सोच को धीरे धीरे बड़ा करना होगा। जैसे जैसे आपकी सोच के गियर बदलेंगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ेंगे। छोटी सोच छोटे रास्ते के लिए, बड़ी सोच बड़े रास्ते के। हो सकता है मैं टेक्निकली उतना स्ट्रांग नहीं हो सकता, लेकिन मैं तो एक तुलनात्मक दृष्टि से बात करता हूं। तो समय उस गरारी की तरह है जो हमारे जीवन में गति देता है, और उस गति को प्राप्त करने के लिए अगर आपके मन में एक दिशा मिल जाए। स्वामी विवेकानंद की मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, आज से लगभग 22 साल पहले की बात है, ये 23 साल पहले। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक कोटेशन लिखी हुई थी बहुत अच्छे उसके अक्षरों में। कोटेशन ये थी कि व्हेन यू आर लुकिंग फॉर योर एम while you are eating, sleeping, standing, walking, doing any kind of thing, that means you are just one step towards your goal.
अर्थात जिस समय सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय आपका लक्ष्य आपके सामने दिखना शुरू हो जाए तो आपने अपने लक्ष्य की तरफ पहला कदम रख दिया है, पहला कदम रख दिया है। और सफलता के 10 कदम जो मैंने अपने अनुभव से प्राप्त किए हैं, पहला कदम आपसे मैं साझा कर चुका हूं, अगले 9 कदम भी साझा मैं करूंगा। परंतु आपको जहां पर भी हैं, जिस भी रूप में हैं, जैसे भी आप कार्य विशेष कर रहे हैं, केवल एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि समय मेरे नियंत्रण में जिस दिन आ गया, ये संसार मेरे नियंत्रण में आ जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब ने गुरुमुखी में एक लाइन लिखी हुई है, मन जीते जग जीता। इसने मन को जीत लिया अर्थात समय पे अपनी ताकत बिठा ली, वो कुछ भी कर सकता, जग को जीत सकता। जग मतलब स्वयं पे उसकी विजय हो जाती। हम लोग भविष्य की निधियां हैं, भविष्य के हम लोग धरोहर हैं, परंतु वर्तमान ही हमारा समय से बहुत पीछे है। बस अपने मस्तिष्क को सदैव खुले विचारों के साथ रखें। रोज एक विचार ऐसा जो आपको चलने के लिए बाध्य करे, तो स्वयं आपके लिए होना चाहिए। थर्ड पार्टी को छोड़ दो कि बच्चों का स्कूल है या ऑफिस जाना है या डेमो देना है, उसको छोड़ दो, और उसके साथ साथ स्वयं के लिए विचार आपके अंदर होना चाहिए। यदि ये करने में आप सक्षम हो जाए तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज एक काम आप कर सकते हैं, मन ही मन में कोई मंत्र का उच्चारण किया करें, कोई भी एक मंत्र जो आपको अच्छा लगता हो, राम 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 करिए, ताकि आपके मन को एक गियर मिला रहे, हमेशा वो क्लीन होता रहे। वाल्मीकि एक डाकू थे, नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने बाद में रामायण की रचना की। वाल्मीकि एक डाकू थे, तो नारद मुनि इनको मिले और नारद मुनि ने क्या कहा उनसे, ये तब की बात जब राम का जन्म भी नहीं हुआ था। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम उस परमेश्वर को याद करो जो सब कुछ करने वाले हैं। कहते मैं तो हमेशा लोगों को मारता हुआ आया हूँ। कहता उल्टा बोलो, वही बोलो, मरा 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 राम हो गया, मरा मरा से राम हो गया। अगर आपके अंदर उद्देश्य उत्तम है तो आपकी गलत वाणी भी लोगों को सुख दे सकती है, और उद्देश्य यदि आपका खराब है तो जितना चाहे दान पुण्य कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला। ये नेचर का एक नियम है। तो आज का जो हमारा निष्कर्ष है पूरे इस हमारे इस आज के वक्तव्य का, कि समय को यदि अपने कंट्रोल में लाना है तो 5 मिनट से शुरुआत कीजिए और उसमें उस विचार को अपने साथ रखिए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और विचार क्या है? 5 मिनट, अगर कुछ और नहीं मिलता तो रामचरितमानस का सेवन कीजिए। आज मैं लिंक शेयर करूंगा आपके साथ ग्रुप के ऊपर। अब यदि कोई कुछ कहना चाहता है आप में तो उसका स्वागत है, वरना मैं सेशन को क्लोज कर दूंगा अभी, फिर कल अगले पड़ाव पे चलेंगे। कुछ भी किसी को कहना है? सब ठीक है सर। सब ठीक है, वेरी गुड। काइंडली होमवर्क कीजिएगा, तभी आप कुछ सीख भी पाएंगे। ठीक है, हमने लिखा था। हाँ हमने लिखा था। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई सुनकर कि आपने होमवर्क किया। आपके लिए क्लैपिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम कल मिलेंगे, आज का समय ओवर हो चुका है। कल का होमवर्क ये कि मैं ये जानना चाहूँ कितने लोगों ने कितने मिनट रामचरितमानस के साथ स्पेंड किए और राम मन का कितनों ने पढ़ा। कल का होमवर्क है। तो सबको आज की शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट।